प्रदेश भर के शराब ठेकेदारों का जयपुर में प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश भर के शराब ठेकेदार। शराब दुकानों को खोलने का समय रात को 11 बजे तक करने, शराब गारंटी उठाव को त्रैमासिक करने, शराब उठाव पर लगे सभी राइडर समाप्त करने, कोरोना काल की बकाया को समाप्त करने, साथ ही अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन अब व्यापक तौर पर सभी शराब ठेकेदार जो कि प्रदेश भर से आए हैं एक साथ जुटे हैं। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। तस्वीरें जरा देखिएगा। जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर के शराब ठेकेदार एक साथ एक ही जाजम पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद स्मारक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रमुख अगर मांगों का जिक्र किया जाए तो इनकी मांगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शराब दुकानों को खोलने का समय जो है वो रात को 11 बजे तक किया जाए, क्योंकि अभी 8 बजे तक शराब की दुकान खोलने का समय है। उसके बाद शराब की दुकानें नहीं खोली जाती हैं और ऐसे में रात को 11 बजे तक शराब की दुकान खोलने का वक्त शराब गारंटी उठाव को त्रैमासिक करने, शराब उठाव पर लगे सभी राइडर समाप्त करने, कोरोना काल की बकाया को समाप्त करने, साथ ही अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस पर प्रशासन का क्या कुछ रुख रहता है, सरकार के साथ क्या वार्ता होती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ ऐसी मांगे जिस पर लगातार आवाज उठाई गई है। लेकिन अब एक साथ व्यापक तौर पर बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन की तैयारी जो की जा रही थी अब वो तस्वीर के रूप में नजर आने लगी है। एक ही साथ एक ही जाजम पर प्रदेश भर के शराब ठेकेदार जुट चुके हैं। राजधानी जयपुर उन्होंने चुना, शहीद स्मारक उन्होंने चुना और शहीद स्मारक पर देखिए प्रदर्शन, हाथों में होर्डिंग्स लिए अपनी मांगों को बताते हुए नारेबाजी यहां पर की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। अपने सहयोगी से भी जुड़ेंगे, बताएंगे कि अभी क्या तस्वीर बन रही है, क्या कोई आपसी सहमति, कोई इस तरीके का कोई हल यहां पर निकल सकता है या फिर नहीं, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक से आपको दिखा रहे हैं। तो कोरोना काल की बकाया को समाप्त किया जाए, इसके अलावा और भी अन्य मांगे हैं, जैसे शराब गारंटी उठाव को त्रैमासिक करने और जो शराब की दुकानें हैं उसका वक्त 8 की जगह 11 बजे तक किया जाए रात का। ये भी बेहद महत्वपूर्ण मांगों में से, सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक है। शराब गारंटी उठाव को त्रैमासिक करने, जैसे कि हम इसका भी आपको जानकारी दे रहे हैं। शराब उठाव पर लगे जितने भी राइडर्स हैं उसे समाप्त करने की मांग है। कोरोना काल में जो बकाया उसको समाप्त करने की मांग यहाँ पर है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक से दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में शराब ठेकेदार और कुछ महिलाएं भी यहां पर नजर आ रही हैं, उनके हाथों में भी वो मांग। लेकिन इस मांग को लेकर ये कब तक यहां बैठे रहेंगे, क्या हल निकल सकता है, क्या सहमति हो सकती है, आगे का रुख क्या रहेगा, ये भी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे प्रदेश भर के शराब ठेकेदारों की तस्वीरें जरा देखिएगा। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे प्रदेश भर के शराब ठेकेदार। बेहद महत्वपूर्ण मांगों को लेकर अभी क्या कुछ चल रहा है हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद जी, देखिए, कुछ मांगे ऐसी जिसे लंबे समय से उठाया जा रहा था, लेकिन अब एक के साथ एक ही जाजम पर पूरे प्रदेश भर के शराब ठेकेदार जुड़ चुके हैं अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर, जिसमें कई महत्वपूर्ण उनकी मांगे भी हैं। लेकिन आगे क्या होगा, कब तक ये बैठे रहेंगे, इनसे आपने बातचीत की होगी या फिर बातचीत के जरिए जानने की कोशिश कीजिएगा, इनका अगला रुख क्या रहेगा। अभी तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं एक साथ। बिल्कुल, देखिए, पिछले 2 साल से कई मांगों को लेकर ये संघर्षरत हैं। सबसे बड़ी मांग है कि शराब दुकानों का समय रात 11 बजे तक होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग इन्होंने सरकार के सामने रखी, आबकारी आयुक्त के सामने रखी, आबकारी विभाग पर कई बार धरना प्रदर्शन किया और अन्य मांगों को लेकर ये यहाँ शहीद स्मारक पर पहुँचे हैं। प्रदेश भर के जो लाइसेंसी हैं वो पहुँचे हैं और लीकर यूनियन के अध्यक्ष हैं प्रदीप धनखड़ खड़े हुए। धनखड़ साहब, किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हैं और किस रूप में आगे आंदोलन को और बढ़ाएंगे? देखो, शराब कम बेचने पर सरकार पूरे प्रदेश में चल अचल संपत्तियां नीलाम कर रही है। लोग डिप्रेशन में हैं। 4 ठेकेदार राजस्थान में सुसाइड कर चुके हैं। अभी सरकार ने मानसिक टॉर्चर कर रखा है सभी ठेकेदारों को कि आपने कोरोना काल में शराब कम क्यों बेची। दूसरा है, पिछले 10 सालों में 250% शराब बढ़ गई राजस्थान में। तो
शराब बढ़ गई तो शराब बेचने के लिए टाइम भी बढ़ाना चाहिए था। वैसे तो 24 घंटे करना चाहिए था, लेकिन हमारी मांग है कि इतनी ज़्यादा शराब हो गई और सारे फंक्शन रात्रि 11 बजे बाद हो रहे हैं, तो कम से कम 8 बजे के बाद फंक्शन शुरू होते हैं, दुकानें भी 8 बजे बाद बंद हो रही हैं, बाज़ार में और भी छोटी मोटी गतिविधियां वो 8 बजे के बाद हो रही हैं, पर्यटक भी 8 बजे के बाद आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 8 बजे आप दुकानों के ताला लगवा देते हो तो पूरे प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, वो सरकार के संरक्षण में। 2 नंबर की 1 नंबर की दुकानों के ताले लगाए जा रहे हैं और सरकार 2 नंबर की शराब बिकवा रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे पैसे लगे हुए हैं, हमारा बिजनेस है, आपने गारंटी इतनी ज़्यादा कर दी कि 24 घंटे बेचे तो भी नहीं बिकती, तो दुकानों का खोलने का समय रात्रि 11 बजे किया जाए। एक राइडर लगा दिए साहब, मौलिक अधिकारों पे हमला कर रहे हैं कि राइडर का मतलब ये है कि आपको अगर ये शराब बेचनी है तो आपको इस कंपनी की शराब भी बेचनी पड़ेगी। अब सरकार कंपनियों की दलाल भी हो गई है, शराब कंपनियां अपने हिसाब से बेचे, लोगों का मौलिक अधिकार है कौन सी शराब खरीदेगा कौन सा नहीं खरीदेगा। एक बड़ी सवाल ये भी है कि जो गारंटी की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में जो शराब लाइसेंसी है उन्होंने ही दुकानों के दाम बढ़वाए। एक दुकान के लिए 4-4 आदमी खड़े हैं तो वो 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ की जा रही है। नहीं, अभी आपको समझना पड़ेगा, इस साल पॉलिसी में जो गत साल की पॉलिसी है उसमें और इस साल की पॉलिसी में ये दिया हुआ था कि हर साल सरकार 10% शराब बढ़ाएगी। इस साल सरकार ने चलती पॉलिसी में जब 10% का आश्वासन दिया और 12.5% बढ़ा दी, तो नशे को कौन बढ़ा रहा है? सरकार बढ़ा रही है नशे के कारोबार। और सरकार को पता है कि गारंटियां टूट रही हैं, लोगों के घर जमीन नीलाम हो रहे, इसका मतलब उस इलाके में शराब नहीं बिक रही। तो सरकार का काम मॉनिटरिंग करने का नहीं है क्या? सरकार का काम ये है क्या कि आपके घर जमीन नीलाम कर देंगे, आप शराब नहीं बेचोगे? तो सरकार इनडायरेक्ट रूप से प्रेशर बना रही है और आबकारी कमिश्नर रोज समीक्षा मीटिंग ले रहे हैं। प्रदेश में किसी भी विभाग की समीक्षा नहीं हो रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, दूसरे डिपार्टमेंट हो, इसकी समीक्षा हो रही है कि शराब कितनी उठी, आज बकाया आया कि नहीं आया, 20% एक्स्ट्रा उठवाओ इनसे। इसका मतलब पूरी नज़र सरकार की शराब पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदेश को शराब के दलदल में कैसे झोंका जाए ताकि लोग मूलभूत चीज़ों से भटक जाएं। जिनकी बकायत है, नीलामी संपत्ति उन्हीं की हो रही है जिनकी बकायत थी, जिन्होंने बकाया नहीं चुकाया। ये बकाया, अब मेरी एक बात सुनो, सरकार का हमारा एक अनुबंध हुआ कि आपको सुबह 10 बजे से 8 बजे तक दुकानें खोलने दी जाएंगी और अनुबंध जो तोड़ेगा वो भुगतेगा। कानून में आबकारी के लिए भी वो नियम लागू, हमारे लिए भी वो लागू है। जब सरकार ने टाइम चेंज कर दिया दुकान खोलने का, सुबह 6 से 11, कोई शराब पिएगा क्या? सरकार ने 1.5 महीने दुकानें बंद कर दी, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, कोई शराब पिएगा क्या? सरकार ने 1 साल तक लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, 2 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए, ब्याह शादियाँ नहीं, कोई फंक्शन नहीं हुए, उसमें शराब कोई पिएगा क्या? जब सरकार अनुबंध तोड़े तो सरकार भुगते ना, उसका हम क्यों भुगते? अनुबंध हमने नहीं तोड़ा, सरकार ने तोड़ा। हमारी तो हजारों करोड़ रुपए सरकार के पास जमा पड़ी है धरोहर राशि के रूप में। हम तो चाह रहे हैं कि सरकार उसका खुद भुगते और हमारी जो धरोहर राशि है वो सब ठेकेदारों को ब्याज सहित वापस मिले। आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, अगर आप बात नहीं मानी जाती तो आगे का आंदोलन क्या रुकना? आगे पूरे राजस्थान में हम 0 बिलिंग करेंगे, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं, हम कोई सरकार को और प्रदेश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन जब हमारे लोग मर रहे हैं, उनकी जान पे आ पड़ी है और हमारे घर नीलाम किए जा रहे हैं, हमारे गाँव में ढोल माइक लेके पुलिस प्रशासन जाग के और प्रचार कर रहा है कि इसकी संपत्ति हम नीलाम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पहले 0 बिलिंग करेंगे, फिर मानी नहीं सरकार तो पूरे राजस्थान की दुकानें बंद करेंगे, फिर नहीं मानी तो पंचायत राज चुनाव में, क्योंकि सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है जितने राजस्थान के ठेकेदारों के पास है। हर गली में बैठे हम और हम मतदाता भी हैं। अरे वोटर हो नहीं, सरकार ये सोच रही है दारू बेचने वाले नहीं, वोटर है ये। 70% इनमें कोई शराब नहीं पीता।